Hello students, Meenakshi Sira is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi. आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लेके आई हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम में बात करूँ। क्वेश्चन है वी आर हैविंग एन इक्वेशन 2x + 3y = 7 a समीकरण दे रखा है। दूसरी इक्वेशन दे रखी p + q x + p 2p - q * y = 21। ओनली टू वेरिएबल्स आर देयर p एंड q, दो ही चर है हमारे पास। इन चर में दो इक्वेशन बनानी है। p और q की कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, उन न्यूमेरिक वैल्यू के लिए आपको वो न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है जिससे इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, अपरिमित सॉल्यूशन। फिर से बोलिए, देखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द इक्वेशन विल हैव द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन क्या वैल्यू होगी पी ओ की, कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी पी ओ क्यू की, जो इसमें हम रख देंगे तो एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी कि आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, एक निश्चित कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसके अनंत सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अपरिमित सॉल्यूशन। तो आपको पी और क्यू की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि हम इसके, अगर सपोज यहाँ पर एक इक्वेशन होती है, पहले प्रोडक्ट को इसको a1 मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c मानते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x + 3y - 7 = 0। और इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्म, ये हो जाएगी 2x + 3y - 7 = 0। ये एक इक्वेशन हो जाएगी। इसमें a1 क्या होगा, a1 = 2 होगा, b क्या होगा, b1 = 3 होगा, और c1 = -7। सेकेंड इक्वेशन जो है ये वाली, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसको अगर करेंगे, इसके अंदर ये a2 हो गया, इस x के साथ कोऑर्डिनेट है, ये y के साथ है, तो b2 हो गया आपका, a2 हो गया आपका p + q और b2 हो गया 2p + q, 2p - q, और c2 हो गया -21। ये इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये दो इक्वेशन हो गई हमारी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता चल गया। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि a1/a2 should be equal to b1/b2 should be equal to c1/c2। अगर ये है c1/c2, अगर ऐसा है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो इस कंडीशन से हम निकाल लेते हैं, इसको क्या करेंगे, 2, ये 2 है, ये a1 है, ये a2 है, तो दिस इज 2/p + q is equal to b1/b2, b1/b2, 3/2p - q, 3/2p - q, 3/2p - q is also be equal to c1/c2। तो ये c1 is -7, यहाँ पे आएगा माइनस, वो -20, इट मीन्स इक्वल टू -7/-21। इट मीन्स इसके अंदर एक बार हम इसको इसके बराबर रख दें और दूसरी बार इसको इसके बराबर रख दें, यानी वी कैन फाइंड टू इक्वेशन, 2/p + q इज इक्वल टू, ये 1/3 हो गया, इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। 7 1 से 7, 7 3 से 21। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दिस इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू p + q। ये एक बात पता चली हमें। और दूसरी इक्वेशन हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं। पहले हमने इसको इसके बराबर रखा, अब इसको इसके बराबर रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखेंगे हम, 3/2p - q, this will be equal to 1/3। It means 9 is equal to, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 3 से 9 is equal to 2p - q। ये इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों को सॉल्व कर p और q की वैल्यू निकाल, यहाँ लिख लेते हैं। p + q is equal to 6, correct? p + q is equal to 6 and p - q, 2p - q is equal to 9। दोनों को ऐड कीजिए तो q कट जाएगा, 3p
is equal to 9 and 6 15, it means p is equal to 5. अब p को याद रखिए पहली वाली इक्वेशन में p plus q is equal to 6 था, तो p plus q is equal to 6 था, इसका मतलब p की जगह 5 रख देंगे, 5 plus q is equal to 6 है, इसका मतलब q is equal to हो गया 1. तो आपकी क्या वैल्यू आई, p की वैल्यू आई 1 और q की वैल्यू आई, q की वैल्यू आई 1 और p की वैल्यू आई 5. तो आपको देखना है कि हमारा सॉल्यूशन सही है, ये सही है नहीं, इसको चेक करते हैं. कैसे चेक करें? अब आप इस इक्वेशन को रखिए, इसमें तो पी क्यू है ही नहीं, इसमें है पी की वैल्यू 5 रखी, 5 + 1 6 हो गया. क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6, इसकी जगह क्या हो जाएगा 6x. ठीक है ना. पी की वैल्यू 5 रखी, क्यू की वैल्यू 1 रखी, तो क्या हो गया 6 × x. ठीक. अब पी की वैल्यू रखी है, पी की वैल्यू 5 रखी, 5 × 10 प्लस 10 हो गया, माइनस q इक्वल टू 1, इट मीन्स 9, इट होगा ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 21. अब आप एक बात सुनिए, अब ये जो इक्वेशन बन रही है 6x + 9y + 21, ये क्या है? ये जो नई इक्वेशन बन रही है 6x + 9y = 21, दिस इज जस्ट ट्रिपल ऑफ दिस इक्वेशन. इसका ही तीसरा गुण 3 गुना है. इस इक्वेशन का 3 से गुणा कर दिए 6x आएगा, 3 से गुणा किए 9 आएगा, 3 से गुणा कर दिए -21 आ जाएगा. तो हमारी ये वाली इक्वेशन अगर हम p और q की वैल्यू 5 और 6 रखते हैं तो बिल्कुल सेम पहली वाली इक्वेशन आती है. और सिंगल इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकल सकती. इसलिए हमें कैसे निकलती है, वो कैसे निकलती है, हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक डेफिनेट वैल्यू नहीं निकल सकती. उसको निकालने के लिए जो जो x की वैल्यू रखते जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे y की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे x बढ़ती जाएगी. इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, वो अनंत हो जाएगा. कितने भी सॉल्यूशन रख सकते हैं, जिसके मन में जो है वो x की वैल्यू रखे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाले. तो इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया. इट इज प्रूफ दैट फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू दिस इक्वेशन बिकम सेम एज ऑफ फर्स्ट. नीचे वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जो पहली वाली है, और इसलिए हम x की इनफाइनाइट वैल्यू और y की इनफाइनाइट वैल्यूज निकलेंगे. ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन का रूप एक हो जाएगा. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक, समझ में आया? सबसे पहले आप समझिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते कब. इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे होती है जब दो आपको इक्वेशन दे दिया है, दोनों अगर काटा पीटी करके उसको मल्टीपल डिवाइड वगैरह करके दोनों का रूप एक ही हो जाए. जब एक हो जाता है तो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वैल्यू पे पूरी टोटली डिपेंड कर जाती है. जो वो डबल होगा तो वो भी डबल हो जाएगा, वो ट्रिपल होगा तो वो भी ट्रिपल होगा, वो आधी हो जाएगी, वो जो भी इसकी वैल्यू होगी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा. ओके, क्लियर? सी यू, बाय. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए. मैं भी आपको मोटिवेट करती हूँ. थैंक यू.